हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं अगले वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स, कुछ सेट्स और उसके कार्डिनल नंबर्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसे यूज करके ना केवल 11th-12th में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि अब नियर फ्यूचर में जब आप बैंकिंग, पीयू या जनरल कंपटीशन में किसी भी तरीके की कंपटीशन में बैठोगे, जो जनरल कंपटीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या पीसीएस हो, हर एक में ये क्वेश्चन आता ही रहता है और आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसके हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे अभी या आगे। ठीक है, तो आपका काम है इसे अच्छे से सीखना। और हाँ, हम लोग अपने इस चैनल पे आगे बढ़े उससे पहले आप अपने इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सबसे पहले कुछ फार्मूला है जिसको मैं फार्मूला के टर्म में आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से याद रखना। और उसके बाद ये जो 9-10 फार्मूले होंगे और इस फार्मूला के बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज है हमारा 1.4। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर है 24। हम लोग इसे 3 सेट में करेंगे, पहले 4 सेट का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद 10 और 10 का। तो चलो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं फार्मूला। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 सेट है, कोई भी गिवन सेट है। पहला है ए, दूसरा है बी एंड तीसरा है सी। और ये इन तीनों सेट में क्या खासियत है, तो ये तीनों के तीनों फाइनाइट सेट है। तो क्या लिख लेंगे, आर फाइनाइट। आया समझ में? अब आप सोच रहे होंगे फाइनाइट क्या होता है, तो फाइनाइट उस सेट को कहते हैं जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो यहाँ से आप लोगों ने फार्मूला क्या लिखना है, तो देखो सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पे बनेगा, मैं अब सब के सब इसी सेट पे बात करूँगा और साथ में एक और सेट रखेंगे, वो होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ यू फॉर यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आपने इसे शायद 7, 8 या 9, 10th में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारा दूसरा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। फिर आप पूछेंगे ऐसा क्यों, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, तो ये तब है संभव, याद रखना, ये कब है संभव, ओनली व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये तीसरा भी सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फार्मूला नंबर 4। और 4 क्या कहता है, फार्मूला नंबर 4 इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से पीछे जब हमने एक्सरसाइज 1.3 किया था ना, वहाँ पे भी इस फार्मूला को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट वन इज, ये है फार्मूला नंबर 4। तो नेक्स्ट वन इज फार्मूला नंबर 5, और ये क्या है? तो ये है नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपने ये याद रखना है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, फार्मूला नंबर 5 के बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारा फार्मूला नंबर 6, और फार्मूला नंबर 6 इज नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इसे क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद फार्मूला नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्या कहता है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा? तो ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद फार्मूला नंबर 8। अब 8वां फार्मूला क्या है? तो फार्मूला नंबर 8 इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और माइनस नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मूला नंबर 9 हमारा, और 9 है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये क्या हो जाता है? तो देखो ये 3 सेट का यूनियन है, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और माइनस नहीं होके प्लस, क्योंकि इन तीनों में ये दो बार घट गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मेन हमें इतना ही फार्मूला याद रखना है, सारा का सारा कहानी इसी 9 फार्मूले पे है, लेकिन एक आखिरी फार्मूला जो हमारा होगा फार्मूला नंबर 10, और ये कहता है कि इफ A1, यानी पहला सेट है हमारा A1, अगला सेट है A2, अगला सेट है A3, ठीक है, और अगला सेट है डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? AN पे। ठीक है, R डिसजॉइंट। अगर ये सारे के सारे सेट क्या हो? डिसजॉइंट। अब आपको समझ में आ रहा है ना, डिसजॉइंट का मतलब कि कुछ भी कॉमन ना हो, तब ये क्या हो जाएगा? देन तब ये हो जाएगा नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है, और यूनियन फिर क्या लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट, फिर यूनियन AN, और ये बराबर क्या हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा N ऑफ A1
प्लस n of A2 प्लस n of A3 प्लस डॉट 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 प्लस n of AN। ठीक है, आपको क्या करना है, बस यही जो 10 फार्मूला है इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये बिल्कुल अगर ये याद होता है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे बुक में और देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए, जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4, इसमें पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है इफ A and B are two sets such that number of A union B equal to 50, number of A equal to 28 and number of B equal to 32, find number of A intersection B। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या पढ़ा था, तो हमने फार्मूला पढ़ा था सिंस नंबर ऑफ A यूनियन B, और ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी फार्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ A यूनियन B कितना दे रखा है, तो आपको पता चल गया होगा, ये दे रखा है कितना 50। तो हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ A कितना है, तो नंबर ऑफ A है 28 प्लस नंबर ऑफ B क्या है, तो ये है 32 और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब क्या करेंगे, हमें A इंटरसेक्शन B ही निकालना है, तो हम लोग इसे RHS से LHS की तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 32 और 28 को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0, 60 और माइनस 50। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये कितना के बराबर है, ये हो गया 10 के बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया 10 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और मूव करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। Second question is if A and B are two sets such that A union B has 18 elements, A has 8 elements and B has 15 elements, how many elements does A intersection B have? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो दे रखा है ना हम लोग वो लिख लेंगे। तो गिवन देखो तो क्या क्या है, गिवन सबसे पहले है नंबर ऑफ A यूनियन B, और ये कितना है, ये दे रखा है 18। उसके बाद क्या है, A हैज 8 एलिमेंट्स, ये तो ये हो गया इतना एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, A हैज 8 एलिमेंट्स, तो यहाँ से क्या मिल गया, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 8, और उसके बाद B हैज 15 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 15। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डज इतना हैव, यानी नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यहीं पर लिख लेते हैं, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B
और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देख लो नंबर ऑफ ए कितना है 8, प्लस में नंबर ऑफ बी कितना है 15, और माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 18। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो गया 23 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 5 और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी निपटा दिया है। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथमेटिक्स। टोटल कितने हैं 20 टीचर्स। टीचर्स हु टीचेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट एम है ना, एम क्या है सेट ऑफ टीचर्स, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स। ठीक है, तो अगला क्या है फिजिक्स है, तो दूसरा है कैपिटल P बराबर सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ठीक है, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। अब यहाँ पे क्लियर, तो अब क्या क्या दे रखा है, देयरफॉर नंबर ऑफ M यूनियन P, और ये देखिए तो ये कितना है 20, यानी कुल टीचरों की संख्या है 20, आउट ऑफ विच कितना मैथ्स पढ़ा रहा है 12। तो नंबर ऑफ M ये कितना है 12। ठीक है, उसके बाद दोनों पढ़ाने वाले की संख्या यानी नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P, और ये कितना है ये है 4। हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ P इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने पहले ही तो फार्मूला पढ़ा है, चूंकि नंबर ऑफ M यूनियन P, और ये बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ P और माइनस नंबर ऑफ क्या लिखूं बताओ M इंटरसेक्शन P। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ P। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ M यूनियन P माइनस नंबर ऑफ M। ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ M यूनियन P कितना है 20 माइनस नंबर ऑफ M कितना है 12, और प्लस में नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P कितना है 4। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 माइनस 12, तो 12। तो यहाँ से क्या बना नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 12, और यही है हमारा फाइनल आंसर जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे, आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग यूं चुटकी बजा के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस कंसेप्ट को क्लियर करो और फार्मूला वगैरह याद रखो, सारा क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद 10-10 का सेट में 2 और पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलो और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, और यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इफ S and T आर 2 सेट्स सच दैट
S हैज़ 21 एलिमेंट्स, ठीक है। T हैज़ 32 एलिमेंट्स, S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट्स, डज S यूनियन T हैव, ठीक है। तो कह रहा है कितना S यूनियन T में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ना गिवन, तो हमने लिख लिया गिवन। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, तो नंबर ऑफ S ये दे रखा है कितना 21, उसके बाद नंबर ऑफ T ये दे रखा है 32, साथ में नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T ये दे रखा है 11, ठीक है। आपने पता करना है नंबर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ S यूनियन T, और ये कितना होता था, ये होता था नंबर ऑफ S प्लस में नंबर ऑफ T और माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ S है 21 प्लस में नंबर ऑफ T है 32 और माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T है 11। तो ये कितना हो गया 53 माइनस 11, तो यहाँ पे कितना बचा 2 और 4, और यही है नंबर ऑफ S यूनियन T, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और ये देखो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, इस पे हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस फार्मूला याद है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसे हम लोग आगे 2 पार्ट में करेंगे। पहला सेट क्वेश्चन 10 का और फिर नेक्स्ट सेट क्वेश्चन 10 का, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल की कंटेंट और यहाँ पे जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो इजीली समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।